आयरन लेडी फूलन देवी और रमेश वर्मा एकलव्य की जो श्रद्धांजलि सभा है वो मकड़ी खेड़ा में नरेंद्र गौड़ की अध्यक्षता में मनाया गया। बता दें कि मकड़ी खेड़ा स्थित एक ऐसे पावन स्थल पर जो गोंड समाज के वरिष्ठ नेता गुरु प्रसाद जी के पुत्र का आवास है, वहाँ पर फूलन देवी की शहादत दिवस को मनाने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय को राजेश गौड़, नरेंद्र गौड़ और उनके भाई जी और मुकेश कश्यप आदि सभी साथियों ने मिलकर मनाने का निर्णय लिया। और यहाँ पर दो समाज की विभूतियाँ माननीय रमेश वर्मा निषाद जी का जो असमय निधन हुआ है और आयरन लेडी फूलन देवी की श्रद्धांजलि सभा का यहाँ पर संयुक्त रूप से आयोजन किया गया। इस आयोजन में कश्यप निषाद समाज के काफ़ी वरिष्ठ नेता यहाँ पर मौजूद रहे और उन्होंने श्रद्धांजलि सभा में हिस्सा लिया। रमेश वर्मा एकलव्य के पुत्र आकाश वर्मा भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे और उन्होंने अपनी शिरकत की। गंगाराम निषाद की बात करें या सुखलाल इंजीनियर की बात करें, मुकेश कश्यप की बात करें, राजेंद्र गौड़ की बात करें, सभी समाज के वरिष्ठ नेता यहाँ पर मौजूद रहे। गंगाराम कश्यप जी, सुखलाल कश्यप जी, राजेश गौड़ जी, नरेंद्र गौड़ जी, राकेश जी आदि सभी साथियों ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मौके पर रमेश वर्मा के पुत्र आकाश वर्मा ने लोगों को संबोधित किया और अपना आशीर्वाद बनाए रखने की अपील की। उनके साथ में राम नारायण निषाद जी और वरिष्ठ साथी यहाँ पर मौजूद रहे। सभी लोगों ने इन नेताओं को श्रद्धांजलि दी और फूलन देवी के पदचिन्हों पर चलते हुए महिलाओं को निर्भीक रहकर संघर्ष करने की अपील भी की गई। राजेश गौड़ जी, नरेंद्र गौड़ जी ने इस कार्यक्रम को आयोजित करके ये समाज के प्रति जो अपनी प्रतिष्ठा और निष्ठा दिखाई है उसके लिए समाज ने उनकी भूरि भूरि प्रशंसा की और इस तरीके के सभी कार्यक्रम आयोजित करते रहने की अपील की। बता दें कि इसके पहले अंजलि गेस्ट हाउस में भी रमेश वर्मा एकलव्य के श्रद्धांजलि सभा में लोग मौजूद रहे थे और यहाँ पर रमेश वर्मा एकलव्य और फूलन देवी निषाद दोनों के ही संयुक्त रूप से श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, जिसमें समाज के सभी वरिष्ठ नेता राजेश गौड़ जी के आह्वान पर यहाँ पर रहे। राम नारायण निषाद जी सहित सभी वरिष्ठ साथी यहाँ पर मौजूद रहे। छांगुर राम गौड़ ने भी इस श्रद्धांजलि सभा में पहुंचकर अपनी भूमिका निभाई। बताइए नरेंद्र जी, आप बोलें कि आपने इस प्रोग्राम को जब करने का निर्णय लिया तो आपकी मनोस्थिति क्या थी? देखिए, जो आज घटनाएं मणिपुर में हो रही हैं, कहीं न कहीं उसको फूलन देवी की शहादत दिवस मनाने का उद्देश्य उसी में के साथ कि समाज में जो भी घटनाएं हो रही हैं, जो आज अत्याचार हो रहा है और आज से 40 साल पहले वीरांगना ने जो साहस किया था उस साहस को दोहराने की जरूरत है। दूसरी चीज़ ये है कि ये पीड़ा सूत्र जो समाज के लिए पीड़ा सूत्र थी उसको हम लोग हर साल मनाते रहे हैं 25 तारीख को, लेकिन रमेश वर्मा एकलव्य जी का भी देहांत हो गया और समाज के एक अच्छे जुझारू क्रांतिकारी नेता थे, तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए और तो हम लोगों ने सोचा कि दोनों कार्यक्रम एक साथ रखें, जिनको उनको शहादत दिवस के रूप में मनाएं और एक जागरूकता पैदा करने का काम करें। और वर्मा जी को भी हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करें जो समाज के उन्होंने काफ़ी काम किया है। बस इसी मंशा के समाज को एकजुटता रखने के लिए राष्ट्रीय जलवंशी एकता महासंघ के बैनर तले समाज को एकजुट करने का काम करने के लिए इस तरह का आयोजन करने का मन में विचार आया। इसीलिए इस आयोजन को मैंने संपर्क करा। एक सवाल आपसे ये है कि जलवंशी समाज ने जो ये शहादत दिवस मनाने का जो निर्णय लिया, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि 25 जुलाई को दिल्ली में उनकी हत्या कर दी गई थी, उसी की डेट पर सभी लोग शहादत दिवस मना रहे हैं। तो आज आपने जिस डेट पे शहादत दिवस मनाया है, क्या उसमें कुछ उचित अनुचित लगता है? इसमें अनुचित कुछ भी नहीं है,
क्योंकि एक कहते हैं कि सिंबल किसी चीज़ को बताने के लिए या किसी चीज़ को हम लोग आगे बढ़ाने के लिए कि शहादत दिवस जरूरी नहीं कि हम 25 तारीख को लोग मनाते हैं लोग इस तरह के कार्यक्रम को, इस तरह की विचारधाराओं को, इस तरह के जो व्यक्तित्व है उसको हम याद करने के लिए कभी भी बैठक कर सकते हैं, याद करने के लिए, क्योंकि शहादत जो 25 तारीख को हो चुका है। लेकिन शहादत, लेकिन हम लोग उस विचार के हैं कि जब भी इस तरह को कोई किसी व्यक्ति को याद करे तो हमको उनको याद करने में कोई दुविधा नहीं लगी। आप आज की जो श्रद्धांजलि सभा थी उसमें दो विभूतियों की श्रद्धांजलि दी गई, एक तो वीरांगना फूलन देवी और दूसरे एकलव्य जी। तो आप उनके विषय में कुछ प्रकाश डालें अपने साथियों के साथ। देखिए, जहाँ तक वीरांगना फूलन देवी का है तो महिलाओं से अत्याचार हुआ और उस अत्याचार के तहत उनको 10 जीवन अपनाना पड़ा। आज उस जमाने में महिलाओं को इतना आगे नहीं थी, लेकिन अपने संघर्षपूर्ण जीवन से बिहड़ से निकलकर संसद की सीढ़ों को चूमने का जो काम किया है वो कोई आसान काम नहीं था। जरूरत थी आज के वक्त में ऐसे विभूतियों का आदर मानते हुए समाज में जो भी काम हो रहा है, जो भी घटनाएं हो रही हैं, उससे सीख लेते हुए हम अपनी लड़ाई को आगे बढ़ा सके, हम अपने अत्याचार के खिलाफ खड़े हो सके। तो इसलिए उनको याद करना हमने जरूरी समझा। और रमेश वर्मा जी के लिए, समाज के लिए, चूंकि ये काम करने वाले व्यक्ति थे, समाज के क्रांतिकारी नेता थे, हम लोगों को एक मार्गदर्शक थे, इसलिए हमको उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम सब लोग एकत्र हुए और इस कार्यक्रम को बनाया। तो आज इनकी शहादत दिवस पर समाज को उनके आदर्शों पर चलने के लिए समाज को क्या आप जो है संदेश देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहेंगे कि जिस तरह बहन फूलन देवी ने अत्याचार का बदला लेते हुए इतना कुछ किया और अपनी मेहनत के दम पे अपने संसद की सीढ़ियों तक पहुंचने का काम किया है, उसी तरह हमारे माताएं बहनों या कोई भी है जिनके साथ अन्याय हो रहा, अत्याचार हो रहा, इस तरह की घटनाएं हो रहे हैं, तो उन घटनाओं को विराम लगना चाहिए और सरकार को इसके बारे में विचार करना चाहिए और समाज को संगठित होकर इस पर अपना कोई विचार करना चाहिए, संघर्ष की रास्ता अपनाना चाहिए। इस समय इस कार्यक्रमों में हमारे सभी साथी हैं, अखिल भारत गौर महासभा जुड़े हुए हैं, राजन जी हैं और हमारे बीच भाई राम गोपाल जी हैं और भी हमारे लोग हैं जो समाज के लिए अच्छा काम करते रहे हैं। इन सभी लोगों, दूसरी चीज़, रमेश वर्मा जी चूँकि क्रांतिकारी नेता थे और हमारा फर्ज बनता है कि इसी तरह जो हमारे भी समाज के नेता हैं, क्रांतिकारी नेता हैं, उनको याद करें, जिससे कि लोग उनके आगे जो काम हमारे साथी लोग कर रहे हैं उनको ये लगे कि आगे चल के हमको भी लोग याद रखें। हमारे आदिवासियों के साथ जो अत्याचार हुआ है और आदिवासियों के जो काम है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए कि वर्तमान में जो केंद्र सरकार है वो हम आदिवासियों को समाप्त करना चाहती है हिंदुस्तान से, जबकि हम लोग मूल निवासी हैं। गोंड जो है, जल जंगल ज़मीन जो है वो हमारा है और हम यही चाहते हैं कि हमको कुछ ना दिया जाए तो हमारे अधिकार, जो मूलभूत अधिकार है, हमको दिए जाए। वो वर्तमान सरकार जो है, बीजेपी सरकार, इस समय हम लोगों को हर जगह से, हिंदुस्तान के हर कोने से उखाड़ फेंकना चाहती है। जैसा कि आपने देखा होगा, गुजरात में भी बहुत सारे 100 लोगों के परिवार के गाँव को उजाड़ दिया गया। उसी तरह मध्य प्रदेश में हुआ, बड़े बड़े पूंजीपतियों को, छत्तीसगढ़ में जितना भी आदिवासी रहते हैं उनकी भी जंगल ज़मीन को हथियाने का काम ये वर्तमान सरकार कर रही है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम लोगों को ये उखाड़ फेंकना चाहती है, हमारे मूल निवासियों का अस्तित्व समाप्त करना चाहती है वर्तमान सरकार। हम लोग को इस सरकार से यही अपेक्षा है कि हम लोगों के जो मूल अधिकार है वो हमको दिए जाएँ। जिस तरह की पुनरावृत्ति मणिपुर में जो हुई है, बहन बेटियों को दंग अवस्था में करके और उसको छेड़छाड़ उनके अंगों के साथ करके पूरे सब जगह दिखाया गया, क्या वर्तमान